इनका कोई धर्म से इनका कोई ताल्लुक नहीं, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं ये लोग। ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं ये बस, तो देश में नफरत का काम कर रहे हैं। एजेंडा घूम फिर के जो आता है वो आता है इलेक्शन पे। 2 महीने बाद बिहार का इलेक्शन है। बीजेपी पार्टी के पास कोई भी कार्य का कोई भी एजेंडा नहीं है कि देश को विकास की तरफ कैसे लेके जाए। कोई विकास का कोई इनके पास मैप नहीं है। बजरंग दल की ताकत हो, एक मूर्ति हटा के दिखा दे लोग, उसके अंदर नमाज बंद करके दिखा दे लोग। फालतू की बातें, फालतू जहर बोना है। जब यूपी अच्छा चल रही है, लोग चल रहे, लोग पास काम नहीं, धंधे कुछ नहीं, उधर ध्यान नहीं है इनका, इसके अंदर ध्यान है इनका बस। और ये मुद्दा क्यों उठाया गया, मुद्दा इसलिए उठाया गया राहुल गांधी ने जो इनका वोट चोरी का लगाया इल्जाम, और पक्का इल्जाम लगाया, बिल्कुल इससे ध्यान भटका दें, इसलिए उन्होंने भाजपा। इनको मोदी की तरफ से छूट मिली हुई है, जो कुछ भी कर सकते हैं यार, इसके लोग हैं सब, ये नफरत का काम कर रहे हैं पूरे देश में। इन्होंने बहुत गलत काम होल्ड कर रखा है इस टाइम। उड़ा जा रहा है मकबरा, वो तो झंडे गाड़े जा रहे हैं, धूप बत्ती लगाई जा रही है। वो इसलिए करा जा रहा है कि बिहार में चुनाव आ रहा है, यूपी में चुनाव आ रहा है, ताकि जो अंधभक्त हैं उनको और वो पागल हो जाएं। हिंदू जो है वो चाहता है कि अगर इनकी कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम खतरे में आ जाएंगे, ये कमी में रहेंगे तो सही है, कुछ नहीं होगा हमारे को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कानून बन चुका है कि जो चीज पहले जैसे सदा पहले थी वो वैसे वैसे, उसके बावजूद भी उसके ऊपर करें। कभी भी कोई सा न्यायालय नहीं जागा कि भाई इसको तुम क्यों निकाल रहे हो, किसे कर रहे हो तुम, कोई सा जागता इस बात को कहता है तुम्हारी पुरानी इमारतें ऐसे वैसे वैसे रहेंगी। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। इस देश में धर्म की राजनीति कितनी चरम पर है, इस बात का अंदाजा आप हर बीतती घटना से लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश जो रामराज कहा जाता है, वहां पर फतेहपुर में किस प्रकार से मकबरे को तोड़ा गया है। जैसे ये इस वक्त आपको एक मस्जिद दिखाई दे रही है, कैमरामैन दिखाइए, इस प्रकार की मस्जिदों को, मकबरे को टारगेट किया जाता है मुख्य मुद्दों से हटाया जाने के लिए। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी मिला हुआ है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं, अखिलेश यादव भी इस पर मोर्चा खोल चुके हैं, असरुद्दीन ओवैसी भी सवाल उठा रहे हैं कि अब तक मुसलमान होता तो बुलडोजर चल जाता, लेकिन अभी इस पर कार्रवाई क्यों नहीं। हिंदू संगठनों के हंगामे पर जनता क्या बोलती है, क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? फतेहपुर की घटना, संभल में क्या हुआ था, संभल में क्या हुआ, संभल में गोली चलाई थी ना, और यहाँ पे क्यों नहीं चलाई? संभल ऊपर जा रहे हैं, लेडीज भी जा रही है, यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो जेंट्स थे सबके सब, यहाँ तो लेडीज गई है उसके अंदर, उसके बाद में सबका तोड़ा फोड़ी ये वो सब सीढ़े तक लेकर के गए हुए हैं, झंडे लगा रहे हैं। पुलिस वहाँ पे खड़ी, पुलिस ने नहीं रोका, बिल्कुल भी पुलिस रोका ही नहीं। डंडा, वो तो गोली तो बहुत दूर के बाद है, उन्होंने डंडा भी नहीं चलाया, डंडा भी चला लेते। पुलिस फिर आखिरी मांग दिखाया, घंटे आधे घंटे बाद में सब लोग हमने निकाल दिया। और वहाँ की खबर कम दिखा रहे हैं, बल्कि वो खबर ज्यादा दिखा रहे हैं जो उन्होंने पत्थर मारे। कौन पत्थर नहीं मारेगा? अब क्या तो इन्हें बुरा लग जाएगा। इस साल संभल में क्या करा इन्होंने, उस साल औरंगजेब के लिए क्या करा, क्यों जहर क्यों घुल रहे हो इतना जहर? और ये मकबरा कोई आपके नहीं बने हुए हैं, ये अंग्रेजों के टाइम के बने हुए हैं, अंग्रेजों के टाइम से पहले के मकबरे बने हुए हैं, अंग्रेजों टाइम से पहले मकबरे बने हुए हैं। जब कुछ नहीं हुआ, अंग्रेजों की सरकारों को नहीं हुआ, 60 साल 65 साल सरकार रही कांग्रेस की, उसके कुछ नहीं हुआ। आज ही टाइम में क्यों हो रहा है ये सब कुछ? आज इनको मंदिर नजर आ रहे हैं। और ऐसी बात है, मैं सारे हिंदू संगठनों से कहता हूँ कि जाए अजमेर शरीफ जाके 2.5 झोपड़ा देखें, बहुत अच्छे देखें, वहाँ पर एक मूर्ति लगी हुई है, इनके बाप में ताकत हो, बजरंग दल की ताकत हो, एक मूर्ति हटा के दिखा दें लोग, उसके अंदर नमाज बंद करके दिखा दें लोग। फालतू की बातें, फालतू जहर बोना है, जहर। जब यूपी अच्छा चल रही है, लोग चल रहे, लोग पास काम नहीं, धंधे कुछ नहीं, उधर ध्यान नहीं है इनका, इसके अंदर ध्यान है इनका बस। और ये मुद्दा क्यों उठाया गया, मुद्दा इसलिए उठाया गया राहुल गांधी ने जो इनका वोट चोरी का लगाया इल्जाम, और पक्का इल्जाम लगाया, बिल्कुल इससे ध्यान भटका दें, इसलिए उन्होंने भाजपा पर भेजा है। बताइए, हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जन्माष्टमी से पहले वहाँ हम पूजा करना चाहते हैं। कर ले, कहीं भी पूजा कर ले, पूजा आप पूजा करना चाहते हो, नमाज पढ़ा, हम नमाज पढ़ना चाहते हो, अपने घर में नमाज पढ़ लूंगा, आप पूजा कहीं भी पूजा कर लोगे, कोई वो नहीं है उसमें बिल्कुल भी। लेकिन आपको वहीं पे करनी है तो अपने घर में तुम करोगे नहीं। अभी कावड़ लेकर के गए थे लोग, इनके यार माँ पानी मांग ले, तो माँ को पानी देने के लिए, और 200 किलोमीटर पैदल चल के पानी लेकर के आते हैं कि सिर्फ ये पे डालना है। ये बातें अल्फाज जो गलत हो जाती है, लेकिन आदमी भी देख रहा है कि आदमी कर क्या रहा है, कर क्या रहा है यहाँ पर। बताइए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है, जो स्थल 1991 के हिसाब से जो स्थल जहाँ है धार्मिक स्थल खासतौर पर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा, वो वही बना रहना चाहिए। फिर ये तो सरेआम संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये कुछ जो अनभक्त है ना, कि वो काम करते हैं, जो सेकुलर आदमी है वो इस काम को नहीं करेगा। तो जाफराबाद में आप खड़ी हो, सामने देखो दुकान, सामने दुकान है सोनू की, कम से कम ये 30 साल से यहाँ पर है, 30 साल से यहाँ पर है, मैं 26 साल खोलो, 30 साल से दुकान यहाँ पर है। इससे बोलते कभी किसी मुसलमान ने बदतमीजी करी हो, बताए? बराबर गली मंदिर है, मुसलमानों ने पानी दिया, मुसलमानों ने पानी दिया, सब सारे काम करवाए। मंदिर है बराबर गली मंदिर, आप चलो मेरे साथ, मेरा मंदिर बराबर वाली गली में, वहाँ पूजा करो, आप सब कुछ करो, जो जिस धर्म में आया वो उसका सम्मान करता है, उसमें कोई वो। फतेहपुर की घटना को कैसे देख रहे हैं? मकबरा तोड़ा जा रहा है, मकबरा, वो तो झंडे गाड़े जा रहे हैं, धूप बत्ती लगाई जा रही है। वो इसलिए करा जा रहा है कि बिहार में चुनाव आ रहा है, यूपी में चुनाव आ रहा है, ताकि जो अंधभक्त हैं उनको और वो पागल हो जाएं। हिंदू जो है वो चाहता है कि अगर ये इनकी कांग्रेस की सरकार आ गई तो हम खतरे में आ जाएंगे, ये कमी में रहेंगे तो सही है, कुछ नहीं होगा हमारे को, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।
हम सब मिलके रहते हैं, साथ रहते हैं और साथ में सब त्योहार मनाते हैं। बताइए, कपड़े देख के पहचान करने वाली सरकार अब ये बताने को तैयार नहीं है कि किसने तोड़ा है। हाँ, कैसे देख रहे हैं? फतेहपुर में मकबरे को तोड़ा गया, गलत है, तोड़ रहे हैं सब, नफरत की राजनीति कर रहे हैं कुछ लोग, वो गलत है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। बताइए, ओवैसी साहब कह रहे हैं कि अब तक कोई मुसलमान होता तो ये बुलडोजर चलवा देते, लेकिन अभी ये चुप है। बिल्कुल बिल्कुल, इनको मोदी की तरफ से छूट मिली हुई है, जो कुछ भी कर सकते हैं यार, इसके लोग हैं सब, ये नफरत का काम कर रहे हैं पूरे देश में, इन्होंने बहुत गलत काम बोल कर रखा है इस टाइम। बताइए, किसी भी मंदिर मस्जिद को ये बोलना कि ये हमारा है, यहाँ पर राम जी ने जन्म लिया, शिव जी ने जन्म लिया, कैसे देख रहे हैं? ये बहुत है, ये गंदे लोग हैं, इनका कोई धर्म से इनका कोई ताल्लुक नहीं, आपस में लड़वाने का काम कर रहे हैं ये लोग, ये कुछ नहीं है भाई, ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं ये बस, तो देश में नफरत का काम कर रहे हैं। ये जाफराबाद इलाका है, सब लोग मिलजुल के रहते हैं, ये हमारे बराबर में मंदिर है इस गली में ही, हम सब लोग सहयोग करते हैं, सारे पंडित जी सबसे मिलकर आराम से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मुस्लिम बहुल इलाका है पूरा ये। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि सरकार की या प्रशासन की कोई मिली भगत तो है, क्या लगता है? प्रशासन में मिला है? प्रशासन में मिला हुआ है, सब सरकार के लोग हैं, ये कर रहे हैं, जो इनके ऊपर से हाथ है इन लोगों के ऊपर, जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अभी कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करते फौरन अंदर हो जाएगा, उन्हें छूट मिली हुई है प्रशासन की तरफ से भी और वैसे भी सरकार की तरफ से भी, जो ये इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जिला अलीगढ़ के। अलीगढ़ के रहने वाले हैं। बताइए, मकबरा तोड़ा जा रहा है, धर्म की राजनीति की जा रही है, कैसे देख रहे हैं? देखो, इसमें ये हम तो ये कुछ नहीं, जो इंदिरा गांधी ने ताला डाला अयोध्या में, क्यों डाला था? ये बहुत पुराना मुद्दा है, हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना चुका है, तो हम उस पर चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय पे हम कोई भी सवाल नहीं उठा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा मोहसिन खान। बताइए, फतेहपुर की घटना देख ली होगी, क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, फतेहपुर की घटना से मैं भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। फतेहपुर उत्तर प्रदेश में मकबरे को खंडित किया गया और कहा गया कि यहाँ पर भगवान की मूर्ति है, हमारा स्थल है, मतलब हिंदू संगठनों के द्वारा। क्या पहली घटना नहीं है, बहुत पहली घटना नहीं है मैडम, ये तो बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे यूपी में अभी कुछ दिन पहले भी हुआ था, संभल कांड भी हुआ था, तो वहाँ की भी जामा मस्जिद वगैरह इन्होंने मतलब ध्वस्त करने की कोशिश की थी, उस पर बहुत सारे वो लगाए थे। तब सुप्रीम कोर्ट में चला गया था, तो वहाँ पर इन्होंने सिबलिंग बता कर कुछ उन्होंने ऐसा कुछ बोला था, और उसके बाद वो फुहारा निकला वो मस्जिद में, पुराने टाइप के ज्ञानवापी का भी मंदा, हाँ, मसला भी ऐसे उठा था। तो इसी तरीके से हर जो पुरानी इमारतें हैं ये सब पे ही मतलब उंगली उठा रहे हैं इस टाइम ये। तो मैडम, सारा एजेंडा घूम फिर के जो आता है वो आता है इलेक्शन पे। 2 महीने बाद बिहार का इलेक्शन है, बीजेपी पार्टी के पास कोई भी कार्य का कोई भी एजेंडा नहीं है कि देश को विकास की तरफ कैसे लेके जाए। कोई विकास का कोई इनके पास मैप नहीं है। इनके पास एक ही मुद्दा है कि हिंदू मुस्लिम कराते रहो और अपना एजेंडा क्लियर करते रहो। तो मैडम, तो मुद्दे से भटकाने के लिए ये कहाँ भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम करती है, उसके बाद फिर ये इलेक्शन जीत जाती है। और इलेक्शन भी जीतती कैसे? ये ईवीएम की चोरी से। और इसमें इलेक्शन कमिश्नर मिले हुए हैं, जितने भी जो बड़े अफसर बैठे हुए हैं, इन्होंने अधिकारी बिठा रखे हैं बड़े बड़े अपने इसमें ओहदों पर, ये सब मिले हुए हैं। विपक्ष के नेता कह रहे हैं अब तक मुसलमान अगर ये हरकत करते तो ये तो बुलडोजर चलवा देते। अब तक तो बुलडोजर चल जाते मैडम, अब तक तो मुसलमानों के घर ध्वस्त हो जाते। अब हो सकता है मैं ये सच बोल रहा हूँ, हो सकता है कभी ऐसा ना हो मुझे भी उठा के जेल में डालना, ये कुछ नहीं कह सकता। तो इसलिए मुसलमान तो डरा हुआ है, बस सबर कर रहा है बस। समझ तो आ रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन समझ आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे देश जागरूक हो रहा है और सारा देश राहुल गांधी के साथ खड़ा होता जा रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये घटना ये बताने के लिए काफी है कि बीजेपी का सफाया होने वाला है। बीजेपी का सफाया बहुत जल्दी हो जाएगा। सफाया हो सकता है बीजेपी का सफाया और नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा ले लिया जाए। 17 सितंबर को ये मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे ये। तो इसमें आरएसएस में आपस में भी ये खुद ही हटा देना चाहिए, क्योंकि ये बनाया हुआ सारा मतलब मोदी जी का ही बनाया हुआ है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ही बनाया हुआ है सारा काम। मोदी जी खुद सोचे इस बात को, जब वो सरकार पर आए थे सरकार में, तो उन्होंने कहा था जी इतनी उम्र तक का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा, इससे ज्यादा ही नहीं बनेगा। तो पहले तो प्रधानमंत्री को खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, दे देना चाहिए। चंद्रशेखर जो कह रहे हैं कि चेक करिए, पता लगाइए, कहीं प्रशासन भी तो मिला हुआ नहीं है क्या? नहीं, प्रशासन मिला हुआ है सबको। देखो मैडम, आप अभी आई हैं हम लोग पूछने के लिए कि हम कोई तैयारी करके आए, कुछ लोग तैयारी करके चलते आदमी है, बिल्कुल आप को तैयारी करके नहीं आए। जो सुधी और दूसरा बैठे हुए उनके 5-6 चैनल बैठे हुए ना,
वो पूरी तैयारी करते हैं, महीनों से रिसर्च करते हैं, एक एक चीज को देख करके आते हैं, या त्रिशूल है या कमल का फूल है फलाना है ढमकाना करके ना उसको पूरे सारे लोगों के दिमाग में उतार देते हैं कि मंदिर था इधर, जबकि इन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पहले ऑर्डर हो चुका है, कानून बन चुका है कि जो चीज पहले जैसे सदा पहले थी वो वैसे वैसे, उसके बावजूद भी उसके ऊपर करें। कभी भी कोई सा न्यायालय नहीं जागा कि भाई इसको तुम क्यों निकाल रहे हो, किसे कर रहे हो तुम, कोई सा जागता तो इस बात को कहता है तुम्हारी पुरानी इमारतें ऐसे वैसे वैसे रहेंगी। जब तुमने औरंगजेब की कब्र के ऊपर पहुंचे, उसका मकबरा तुम खोदने के लिए पहुंच गए, तो साथ तुम इससे ज्यादा क्या करोगे? तो हम जैसे क्या औकात रहेगी? कब्रिस्तान तुम लेना चाह रहे हो वक्फ बोर्ड के चक्कर में, जो तुम लेना चाह रहे हो, काम थे तब नहीं सोचेगा मोदी या मोदी का पूरा खानदान, जैसे सरकार है, मैं तो खानदान कहूंगा, ये काम पर नहीं सोचेंगे। भूखे हमारे लोग, कल को लोगों चांद में रोटी नजर आएगी जैसे आज से 60 साल पहले चांद में रोटी नजर आती थी। लोग काम धंधे नहीं है, जेबें खाली है बिल्कुल, ले देके पेटीएम कर दिया, पेटीएम में उससे 2 रुपए काम है तो पेटीएम से, 2 काम तो उसका पेटीएम से, लोगों के पास पैसे नहीं, कोई काम धंधा नहीं है। इस वक्त में हमारे इस्लाम इतनी भीड़ होती है इसका के नाम, आज कोई भीड़ नहीं है, काम धंधे ध्यान नहीं दे, मोदी काम धंधे ध्यान नहीं दे रहे। आने वाले वक्त में मोदी को जो आज जो भक्त बने हुए ना, इनके बच्चे कोसेंगे अपने माँ बापों को भी और मोदी को भी, कि हमारे माँ बापों ने धर्म की राजनीति कब तक चलेगी? धर्म राजनीति चला दी जबरदस्ती की। धर्म तो पहले भी था, धर्म हमेशा रहेगा, धर्म पहले भी था, धर्म आज भी, धर्म कल भी रहेगा। लेकिन राजनीति तो नहीं हुई ना, राजनीति इन लोग करके दिखा रहे हैं ना, कितने टाइम चलेंगे? सरकार ने 60 साल करा, कांग्रेस राज, ये कितने टाइम करेंगे? और ये सही से काम कर दिखा दे, जैसे अटल भाई काम करा था, काम कर दिखा देते ना, जो दोबारा से फिराते, दीवार फिराते, इनकी सरकार बनी रहती, ऐसे हिंदू मुसलमान हिंदू करके दिला रहे, काम धंधा कोई नहीं है। मोदी जी का 2 टर्म्स जो अपने ऐसे करा ली मोदी जी ने, बोला कितना टैरिफ लगा दिया, सबसे ज्यादा टैरिफ इनके पास में है, दोस्त दुश्मनी निभा रहा है। मोदी में ताकत नहीं है उसको आंखें दिखा सकें, आंखें दिखाएंगे। बाहरी देशों को आंखें दिखाई जाती है। क्या नाम है आपका? यही बोलेंगे, बताइए, आप बताइए। ये बोलेंगे, आप ना जानते भैया राजनीति की जा रही है धर्म के मुद्दे पे, मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, मैंने कुछ बोला। तमाम लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं फतेहपुर की घटना पर। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन और खासतौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार इस पर क्या कुछ कार्यवाही करती है। लोग इस उम्मीद में हैं कि जिस प्रकार से अन्य धर्म के लोगों पर कार्यवाही की जाती है उसी प्रकार से इसमें भी की जाएगी। अब ये तो प्रशासन निर्धारित करेगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग मुझे अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।